दोस्तों नमस्कार। देखिए, मेरे सामने कोई टेलीप्रॉम्प्टर भी नहीं है और मैं कुछ पढ़ के भी नहीं बोल रहा हूँ। ये जो मेरा अनुभव है और जो समाज में हो रहा है, उसके आधार पर आपको बताने जा रहा हूँ। मुद्दा एक नहीं है। अगर हम भारत की बात करें, भारत जो कहा जाता है कि अंग्रेज़ों ने सत्ता ट्रांसफ़र करके भारत को आज़ादी दे दी 1947 में। लेकिन 1947 में जो आज़ादी दी गई, वो आज़ादी असल में आज़ादी थी या नहीं थी, ये आप खुद तय करिएगा। मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा आपको कि 1947 में अगर आज़ादी दे दी थी, तो 1951 तक वायसराय राष्ट्रपति भवन में क्या करता रहा? ये सभी को जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए और जाँच करनी चाहिए इसकी, ठीक है? प्रधानमंत्री, पहला प्रधानमंत्री बनाया गया आधिकारिक तौर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू को। लेकिन उससे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रधानमंत्री बना दिए गए थे। वहाँ पर जवाहरलाल नेहरू खुद खड़ा था, लेकिन उसको मान्यता नहीं दी गई पहला प्रधानमंत्री के तौर पर। मान्यता किसे दी गई? नेहरू को। अब नेहरू ने प्रधानमंत्री बनते ही क्या करना शुरू किया? असल में होता क्या है कि जब कोई सरकार होती है ना, देखिए, अगर हम कहें कि पहले अंग्रेज़ों की सरकार काम करती थी, लोहे का पुल किसने बनाया? अंग्रेज़ों की सरकार ने। हावड़ा पुल किसने बनाया? अंग्रेज़ों की सरकार ने। तो क्या उस सरकार ने कैसे बनाया? सरकार ने वो पैसा जो टैक्स के द्वारा जनता से लिया जाता था, उस टैक्स के पैसे को यूज़ करके वो पुल बनाया। और पुल किसने बनवाया? अधिकारियों के आर्डर से बना और इंजीनियर्स ने बनाया, ठीक है? प्रधानमंत्री ने नहीं बनाया। और किसी भी प्रधानमंत्री का जब नाम आ जाता है कि प्रधानमंत्री ने बनाया, तो ये गलत है, ये सही नहीं है। प्रधानमंत्री हमारा नौकर है, वो हमारी नौकरी कर रहा है, जनता की नौकरी कर रहा है। और जनता की नौकरी करते करते उसको मालिक कैसे बना दिया जाता है? एक मुख्यमंत्री जनता की नौकरी कर रहा होता है, उसको मालिक कैसे बना दिया जाता है? एक विधायक जनता की नौकरी कर रहा होता है, उसको विधायक को मालिक कैसे बना दिया जाता है? एक सांसद भी जनता की नौकरी कर रहा होता है, तो उस सांसद को मालिक कैसे बना दिया जाता है? एक ग्राम पंचायत का प्रधान भी जनता की नौकरी कर रहा होता है, तो उसको मालिक कैसे बना दिया जाता है? ट्रेजरी का पैसा कौन सा होता है? हमारे कई प्रकार के टैक्स होते हैं, कई दिखते हैं, कई नहीं दिखते। जो नहीं दिखते वो ज़्यादा हैं। हर व्यक्ति टैक्स देता है, गरीब से गरीब व्यक्ति टैक्स देता है, भिखारी भी टैक्स देता है। हम लोग आटा खरीदते हैं, चावल खरीदते हैं, दाल खरीदते हैं, सब्जियां खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, साबुन खरीदते हैं। हम जो भी खरीदते हैं उसका हमें टैक्स देना होता है, क्योंकि वो टैक्स ऑलरेडी कटा होता है। तो जो ये इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा होते हैं। डायरेक्ट टैक्स भी बहुत ज़्यादा है। हालांकि जब हम बात करें, भारत जब आज़ाद कहते हैं, सत्ता ट्रांसफ़र के समय कोई 67-68 तरह के टैक्स दिए जाते थे। आज वो लगभग 150 के करीब हो चुके हैं। आप ये ना सोचिए खाली जीएसटी है, आप ये ना सोचिए खाली वैट है। कई प्रकार के टैक्स हैं, रोड टैक्स है, टोल टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, एक्साइज टैक्स है, ठीक है? बहुत सारे, मतलब फिर जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते हो तो स्टेट टैक्स है। मतलब हर चीज़ के टैक्स है। एक टैक्स नहीं है आप सोचो कि वैट है और सिर्फ जीएसटी है, नेवर, नहीं, बहुत सारे टैक्स हैं। लेकिन सरकार बेवकूफ़ बनाती है। सरकार का काम क्या है? जनता को बेवकूफ़ बना के लूटना और इस प्रकार के नियम कानून बनाना जिससे कि जनता को कार्य करने में मुश्किलों का सामना करना पड़े और वो जनता के लोग अधिकारियों के पास जाएं और अधिकारी उनको तंग करें और वहां से भ्रष्टाचार शुरू होता है। अगर सारे काम सही होने लग जाए तो क्यों भ्रष्टाचार होगा? नहीं होगा ना। तो भ्रष्टाचार हो इसलिए बैरियर लगाए जाते हैं, गलत तरीके के बैरियर लगाए जाते हैं। सही बैरियर होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं होने चाहिए, गलत काम नहीं होने चाहिए, लेकिन वो सही होने चाहिए। सरकार को ऑटो मोड में चलना चाहिए, लेकिन ऑटो मोड में कहाँ चलती है सरकार? कांग्रेस आती है,
कांग्रेस चली जाती है, भारतीय जनता पार्टी आती है, भारतीय जनता पार्टी चली जाती है, आम आदमी पार्टी आती है, आम आदमी पार्टी चली जाती है, समाजवादी पार्टी आती है, समाजवादी पार्टी चली जाती है, बहुजन समाजवादी पार्टी आती है, बहुजन समाजवादी पार्टी चली जाती है, तृणमूल कांग्रेस आती है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी चली जाती है, टीआरएस है और बहुत सारी पार्टियां भारत में। कोई पार्टी आती है, जीतती है, मजे करती है, चली जाती है, हारते हैं, जीतते हैं, वही लोग चलते रहते हैं, कुछ चेंज नहीं होता। वही लोग, कोई आता है, कोई जाता है, कोई आता है, कोई जाता है, नीति चेंज नहीं होती, नीति वही रहती है, सिस्टम वही रहता है। तो सिस्टम और नीति जब तक चेंज नहीं होगी तब तक जनता का भला होने वाला नहीं है, आप ये समझ लीजिए। देखिए, कोई एक पत्रकार है, मान लीजिए गोदी मीडिया है, तो वो भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करता है, दूसरा मीडिया है वो कांग्रेस की तारीफ करता है। न्यूट्रल मीडिया कौन सा है बताएं? न्यूट्रल मीडिया नहीं है। चरणजीत सिंह आपके सामने एक न्यूट्रल मीडिया है पूरे देश में, पूरी दुनिया में। मैं दोनों की बात करता हूं, गलत को गलत और सही को सही करने की कोशिश करता हूं, बताने की कोशिश करता हूं आपको, और बिना तैयारी किए हुए करता हूं। क्योंकि तैयारी क्या करनी, रोज देख रहे हैं हम क्या हो रहा है देश में और कब से हो रहा है। खालसा राज सबसे बेहतरीन था महाराजा रणजीत सिंह जी का। कहते हैं उनके राज में कोई सजा नहीं होती थी, किसी को जेल नहीं होती थी, किसी को फांसी नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? क्योंकि कोई परेशान ही नहीं था, कोई अपराध करता ही नहीं था। $13 आते थे महाराजा रणजीत सिंह जी के 1 रुपए में। बहुत शक्तिशाली राज था। ब्रिटिश तो कमजोर और गरीब थे महाराजा रणजीत सिंह के राज से। तो महाराजा रणजीत सिंह का जो राज था ये क्यों था इतना अच्छा? उनके जो दीवान चंद जी थे वो उनके मंत्री थे, हिंदू थे। मुसलमान गौसर खान उनके तोपची थे, ठीक है जी। ब्रिटिश, फ्रांसिस, आपका और बहुत सारे विदेशों के लोग उनके यहाँ नौकरी करते थे। काबुल के लोग, कंधार के लोग नौकरी करते थे, पाकिस्तान के लोग नौकरी करते थे, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्धिस्ट सब उनके यहाँ नौकरी करते थे और सब मिलजुल के रहते थे। क्योंकि वो उनको कहते थे कि तुम मिलजुल कर रहो। राजा अगर कोई गलती करता था ना तो कोड़े खाने को तैयार रहता था। एक बारी महाराजा रणजीत सिंह जी से अगर गलती हुई ना तो अकाली फूला सिंह जी ने उनको कोड़े मारे और उन्होंने कोड़े खाए। ये नहीं कहा कि मैं तो कोड़े नहीं खाऊंगा, गलती अपनी मानते थे महाराजा रणजीत सिंह। तो आज एक छोटा सा विधायक छोड़ो, एक ग्राम का प्रधान या गुरुद्वारे का प्रधान, मंदिर का प्रधान, मस्जिद का प्रधान, चर्च का प्रधान लगातार गलतियां करता है, गलती मानता ही नहीं है। कोड़े खाने की तो बड़ी दूर की बात है। बस उसको क्या चाहिए, मैं अपना पेट भर लूं, मैं अपने बच्चों का पेट भर लूं। अरे भाई, सब तेरे हैं शब्द। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अलाए। कारण करण करीम, कृपा धार रहीम। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए। कोई खुदा बोलता है, कोई राम बोलता है, कोई वाहिगुरु बोलता है, कोई अल्लाह बोलता है, कोई खुदा बोलता है। लेकिन उसके बोलने से कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं। वो अपना धंधा बना रहा है, अपनी राजनीति बना रहा है कि भाई मेरी गुरुद्वारे की राजनीति है, मेरी मस्जिद की राजनीति है, मेरी मंदिर की राजनीति है, मेरी चर्च की राजनीति है। मतलब मैं अलग होना चाहता हूं। कुदरत ने हमें अलग नहीं किया। आगे हम बात करते हैं ना, तो कोई तीर्थ नहाने के लिए जाता है, कोई हज करने के लिए जाता है, कोई पूजा करता है, सिर निभा के करता है, कोई राम राम बोलता है, कोई छत पर चढ़ के आवाज़ निकालता है जैसे अल्लाह खुदा कोई आँखों से कानों से बहरा है, अंधा है। वो तो दिलों की जानता है। चींटी के पैर में बज रहे घुंघरुओं की आवाज़ भी उसको पता होती है। चींटी के पैर के घुंघरुओं की आवाज़ भी उसको पता होती है। तो क्या वो सब जानता नहीं है? वो सब जानता है। हाँ, एक बात और है, सबको सबके कर्मों की सज़ा मिलती है, इसी जन्म में मिलती है। जितनी वो करता है उससे कई गुना ज़्यादा बन के अच्छा मिलता है और कई गुना ज़्यादा बुरा भी उसको मिलता है। ऐसा ना सोचो कि बुरा भी कम मिलेगा, पूरा मिलेगा, बराबर मिलेगा, ज़्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। आगे हम बात करते हैं, ठीक है। कोई पढ़े वेद, कोई वेद पढ़ता है, कोई कतेब किताबें पढ़ रहा है, कोई ओढ़े नील
नीले कपड़े पहन के घूम रहा है, कोई सफ़ेद कपड़े पहन के घूम रहा है ना। कोई बोले अच्छा, कोई फिर वही आ जाता है, कोई अपने आप को तुर्क कहता है, कोई कहता है मैं हिंदू हूँ, है कोई बांझे मिश्त कहता है अपने आप को, कोई सिर पे बिंदी लगा के घूम रहा है, तिलक लगा के घूम रहा है ना। और कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अरे एक तरह पैदा हुए हैं सब, एक माँ की कोख से पैदा हुए हैं, एक तरीके से संभोग करने के बाद पैदा हुए हैं, फिर नकली नाटक। एक ही तरह का खून है हमारे यहाँ, हमारे शरीर में, एक ही तरह हम सांस लेते हैं, एक ही तरह खाते हैं, एक ही तरह देखते हैं, ठीक है। तो ये जो राजनीति करते हैं ना, ये सब के सब सजा के हकदार बनते चले जा रहे हैं, उनको सजाएं मिलेंगी। या तो राजनीति का मतलब क्या है? राजनीति का मतलब है राजनीति सभी के भले की राजनीति, सबके हक की आवाज पूरी करने की राजनीति। राजनीति वो है जो महाराजा रणजीत सिंह की थी राजनीति। राजनीति उसको बोलते हैं जहां पर सबके भले की बात हो, सबको रोटी, कपड़ा, मकान, सम्मान, स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, न्याय सब मिले, बराबर मिले, ठीक है। हर चीज उसको प्राप्त हो, सारी चीजें सही तरीके से, सही ढंग से चले, ये है राजनीति। और ऐसी राजनीति कौन सी पार्टी कर रही है जी? कोई पार्टी नहीं कर रही, कोई धर्म भी नहीं कर रहा। एक धर्म है खालसा। खालसा मतलब 100% प्योर। खालसा कोई धर्म नहीं है, खालसा जीवन जांच है। 100% प्योर, प्योरिटी। प्योर सोना सबसे महंगा, प्योर दूध सबसे महंगा, प्योर कपड़ा सबसे महंगा, प्योर इंसान भी सबसे महंगा है। समझ गए आप? प्योर चीज की तरफ भागते हो ना, हर चीज प्योर चाहिए, तो इंसान प्योर क्यों नहीं चाहिए आपको? इंसान क्यों आपको 2 गला चाहिए? इंसान क्यों आपको 3 गला चाहिए? एक बाप की औलाद नहीं चाहिए आपको, उसके कई बाप होने चाहिए, कई माएँ होनी चाहिए, वो चाहिए आपको। जिसका कोई दीन नहीं, कोई ईमान नहीं, वो चाहिए आपको। तो जिसका दीन ईमान है उस पर आप क्यों भरोसा नहीं करते? जिसका परिवार है, जो देश में, परिवार में, समाज में सबसे प्रेम पूर्वक, प्यार पूर्वक रहता है, सबसे प्रेम करता है, उससे क्यों नहीं आप मौका देते आगे आने का? आप क्यों इन नकली लोगों को मौका देते हो आगे आने का? तो गलती तो आपकी भी है ना। समझो, जानो। अच्छा, आप सब समझते भी हो, सब जानते भी हो, लेकिन फिर भी जानबूझ के भी गलतियां करते हो। पढ़े लिखे, इंटेलिजेंट, IAS, IPS, IFS, IRS, PPS, डॉक्टर, इंजीनियर, CA, सब एक अनपढ़ बाबे के पीछे पड़ जाते हो। बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी। चाहे वो बाबा जी अंदर कमरे में कितने भी गलत काम क्यों ना कर रहा हो, बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी। धर्म का उसने चोला ओढ़ लिया, बाबा जी हो गया वो। एक सच्चा गृहस्थी इन कई बाबाओं से बड़ा होता है, क्योंकि वो दुख सहता है, वो दर्द सहता है, वो परिवार को सहता है, वो बाहर की चीजें सहता है, वो सामाजिक चीजें सहता है, सब कुछ सहता हुआ भी अपने परिवार के साथ रहते हुए सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। वो हजारों करोड़ों लाखों बाबाओं से अच्छा बाबा वो है एक गृहस्थी, एक सामाजिक प्राणी, एक खालसा जो सर्व से ऊपर है। खालसा का मतलब प्योर, हर चीज में, तन मन धन आत्मा शरीर मन वचन कर्म से खालस, वो है खालसा। तो ऐसे को चुनो ना, सब ठीक हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा, सब अच्छा होता चला जाएगा। तो मैं रोज आपसे थोड़ी थोड़ी बात करने की कोशिश करूंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज है। जय श्री राम कह लो, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। भोलेनाथ की जय कह लो, क्या फर्क पड़ता है यार? क्या फर्क पड़ता है? अंदर साफ होना चाहिए तुम्हारा। जो मर्जी बोलो, बोलना तो नाटक है, अंदर से बोलना पड़ेगा। अंदर से हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, एक थे, एक हैं, एक रहेंगे। सत श्री अकाल।